Good morning students, class 11th. Today I will discuss the values of trigonometric functions at multiple angles and submultiple angles. So what are the multiple angles first of all? For example, you have sin theta is there. So sin trigonometric function is there and theta is an angle. So multiple of that angle will be 2 theta, 3 theta, 4 theta, 5 theta. तो इसका मतलब जैसे हमें sin थीटा मालूम है तो sin थीटा से हम sin 2 थीटा का भी फॉर्मूला बना सकते हैं। समझ रहे मेरी बात? जैसे साइन थीटा है, साइन थीटा आपको पता है साइन थीटा ही होता है, ओके। बट कभी सोचा है कि साइन 2 थीटा का फॉर्मूला भी होता है, साइन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है। तो ये क्या है, मल्टीपल एंगल्स पर हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू फाइंड आउट करने वाले हैं, ओके। ये सब आएगा कहाँ से? ऑफ कोर्स जो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़े हैं एज एन एंगल ऑफ सम और डिफरेंस। आपने देखा होगा कि साइन ए प्लस बी के बारे में हमने पढ़ा, कॉस ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी, टेन ए प्लस बी, टेन ए माइनस बी। तो स्टूडेंट्स इन सब का यूज़ फिर से होने वाला है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के जितने भी आप फॉर्मूलाज पढ़ रहे हो दे आर रिलेटेड टू ईच अदर। इसका मतलब अब जो फॉर्मूले आपको मैं बताने जा रहा हूँ ये भी कहाँ से जनरेट हुए हैं, ये वही सम और डिफरेंस से जनरेट हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मल्टीपल एंगल्स उनको नाम दे दिया गया कि साइन 2, जैसे साइन ए इज़ एन एंगल, साइन ए कोई एंगल है तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम साइन यूज़ कर रहे हैं, साइन ए, कॉस ए, टेन ए। तो वी आर यूजिंग एन एंगल ए। तो फिर बट वी हैव टू फाइंड साइन 2a, तो वो कैसे आएगा? साइन 3 है वो कैसे आएगा? मतलब साइन 2a को इन टर्म्स ऑफ ए कैसे लिख सकते हैं? समझ रहे हैं कि साइन 2a में एंगल 2a है, तो अगर मुझे सिर्फ और सिर्फ एंगल ए चाहिए तो मैं साइन 2a को इन टर्म्स ऑफ ए कैसे लिख सकता हूँ? बेशक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कुछ भी आए, लेकिन साइन 2a को इन टर्म्स ऑफ ए जिसमें एंगल ए आना चाहिए वो कैसे लिखा जा सकता है? तो स्टूडेंट्स जस्ट ऑफ ऑल अब मैंने आपके सामने यहाँ जो बताने की कोशिश की है उसको समझिएगा और फिर मैं इसका आपको प्रूफ भी बताऊंगा कि कैसे आया और कैसे हम इसका यूज़ करने वाले हैं, ओके स्टूडेंट्स। ध्यान से पढ़ना है बिल्कुल। A is an angle of trigonometric function, then 2a, 3a, 4a. These are the multiples of the angles, multiple angles of A. And what are the sub multiples? Sub multiples में क्या होता है कि जैसे आप एंगल्स को पढ़ाते जा रहे हो देयर इज अ मल्टीपल एंड अ सब मल्टीपल दैट इज यू कैन से, अगर a मेरे पास एंगल है किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का तो a/2, a/3, दीज आर द सब मल्टीपल एंगल्स। मतलब मैंने उसका हाफ कर दिया, उसका 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 ऐसे करता चला गया। समझ रहे हो मेरी बात? दिस आर कॉल्ड द सब मल्टीपल एंगल्स, ओके। दीज आर द मल्टीपल एंगल एंड अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट विच वन? आई एम टॉकिंग अबाउट a/2, a/3, a/4. These are sub multiple angles of क्लियर स्टूडेंट्स? ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब इसी बिहाफ पे हम आगे चल रहे हैं कि कैसे हम इन फॉर्मूलेस का यूज़ करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखो मैंने सबसे पहला मल्टीपल एंगल कौन सा चूज़ किया? 2a। साइन 2a की वैल्यू क्या होगी? साइन 2a की वैल्यू होगी 2 sin a cos a। देख लो 2a था, इन टर्म्स ऑफ a आ रहा है, देख लो ध्यान से, ये आपको याद रखना है कि साइन 2a इक्वल टू होता है 2 sin a cos a। एंगल कैन भी कुछ भी हो सकता है यार, a की जगह थीटा ले लो साइन 2 थीटा, a की जगह x ले लेता हूँ साइन 2x, दैट बिकम 2 sin x cos x। इन टर्म्स ऑफ टेंजेंट, अगर आपको साइन 2a को इन टर्म्स ऑफ टेंजेंट पढ़ना है और एंगल उसका a ही है तो दैट इज 2 tan a अपॉन 1 + tan square a। कैसे आया बताऊंगा, बहुत ईजी है, ध्यान से पढ़िएगा। दूसरा है cos 2a, cos square a माइनस साइन स्क्वायर a इक्वल टू, बी केयरफुल, cos square a माइनस साइन स्क्वायर a एंड यू नो cos square a प्लस साइन स्क्वायर इज 1, ओके ना। आई एम टॉकिंग अबाउट cos 2a इन टर्म्स ऑफ a, means cosine function have angle 2a, I want to just angle a, so what will be the formula of that? That is cos 2a will be converted into cos square a minus sin square a, okay। सबसे पहले यही जनरेट होगा, उसके बाद ये फॉर्मूला आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, ओके। ये कैसे आया ध्यान से देखो, cos square a minus sin square a है। इफ़ यू वांट कंप्लीट इन फॉर्म, प्योर साइन फॉर्म आपको चाहिए, प्योर साइन फॉर्म, तो cos square a को क्या लिख सकते हो? 1 minus sin square a, 1 minus sin square a minus sin square become 1 minus 2 sin square a, ओके आ गया। इफ़ यू वांट कि cos 2a प्योर cos की फॉर्म में चाहिए, cos 2a प्योर cos की फॉर्म में चाहिए, तो उसमें क्या होगा? sin square a कैन बी रिटन एज 1 minus cos square a, यहीं से जनरेट होगा स्टूडेंट्स, बी केयरफुल, यहीं से जनरेट होगा।
कि कॉस के रे माइनस साइंस के रे को लिख सकते हैं 1 माइनस टू कॉस के रे एंड माइनस माइनस प्लस दैट इज 2 कॉस के रे माइनस 1। और फोर्थ एंड लास्ट दैट इज इन टर्म्स ऑफ टेंजेंट 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, दैट्स इट। ओके, थर्ड टेंजेंट टू ए 2 tan ए अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर ए। फोर्थ साइन 3a। स्टूडेंट्स ध्यान से देखिएगा, यहाँ 3a इन टर्म्स ऑफ a है डायरेक्ट। ओके, साइन 3a, तो साइन 3a कैसे होगा 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब ए। कॉस 3a क्या होगा पर कॉस क्यूब ए माइनस 3 कॉस ए। टेंजेंट 3a क्या होगा 3 tan a माइनस टेन क्यूब ए 1 माइनस 3 tan स्क्वायर ए। ओके स्टूडेंट्स, सवाल ये आता है कि सर ये जो आपने फॉर्मूले हमें बताए हैं, ठीक है, इनका क्या यूज़ है, किस तरीके से पहले आए। तो सबसे पहले मैं को बताना चाहूँगा कि फॉर्मूले कहाँ से जनरेट हुए हैं। एक फॉर्मूला बता दूँगा, बाकी आप उसको इजीली बता सकते हैं। जैसे मैं कॉस के फॉर्मूले बताता हूँ क्योंकि कॉस के ज़्यादा फॉर्मूले हैं, तो कॉस के बिहाफ पे आपको साइन और टेंजेंट सारे आ जाएंगे। ठीक है, कॉस ए प्लस बी, यू नो द कॉस ए प्लस बी, यस दैट इज कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन, that's it. Okay, what I'm doing replace B by A. Angle B is replaced by angle A. Angle B is replaced by angle A, so it means that B become A. So what we have, cos A plus A, cos A into cos A minus sin A into sin A. Cos A plus A become cos 2A, cos A into cos A become cos square A minus sin square A, that's it. So what is the formula of cos 2A? Cos square A minus sin square A, yes. तो दिख रहा है आपको cos 2A का फॉर्मूला क्या है, cos square A minus sin square A। बाकी कहाँ से आया देखिए, अब मैं चाह रहा हूँ मुझे cos 2A का फॉर्मूला प्योर साइन में चाहिए, प्योर साइन, मतलब एंगल तो 2A से A आना ही आना है, बट अब करना है प्योर साइन चाहिए। तो cos स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 10th क्लास की आइडेंटिटी, यस 1 माइनस साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। तो स्टूडेंट्स थोड़ा स्मार्ट बनना पड़ेगा आपको कि देखना है कि कहाँ कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा, मोस्ट प्रोबेबली ध्यान से देखिएगा। तो cos 2A इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए आ गया, सेकेंड फॉर्मूला आ गया, देखो हो गया। थर्ड, उसके बाद आता है प्योर कॉस में, अगर मुझे इसको चेंज करना है, प्योर कॉस में देख लीजिए तो साइंस के को चेंज करना पड़ेगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, यस, तो क्या आया दैट बिकम 2 कॉस स्क्वायर माइनस 1, 2 कॉस स्क्वायर माइनस 1, ओके, दैट इज अनदर फॉर्मूला, यस। फोर्थ, टेंजेंट की फॉर्म में कैसे आता है, तो मैं वापस उसी पे आता हूँ। मेन फॉर्मूला कौन सा था आपका, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। बी केयरफुल स्टूडेंट, ध्यान से देखिएगा आप क्या करना है, टेंजेंट की फॉर्म में चाहिए, इसके अपॉन में कुछ नहीं तो क्या है, ऑफकोर्स 1 है, यस। व्हाट वी हैव टू डू, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर से डिवाइड कीजिए तो क्या बनेगा 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर क्या बनेगा सेकेंड स्क्वायर ए। अगर आपको समझ में आया हो तो कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को जब कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर दिया गया तो कॉस स्क्वायर के नीचे जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर पर कॉस स्क्वायर बिकम टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए बिकम सेकेंड स्क्वायर ए, okay, and you know the secant square a, definitely we know that is 1 plus 10 square a. So what we have 1 minus 10 square a, 1 plus 10 square a, yes. So what we have done about the cos 2a in terms of tangent, that is angle is a, 2a से a पर आ गए, क्लियर स्टूडेंट्स, ये बात आपको समझ में आ गई ना, तो क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हो, मैं फिर बोल रहा हूँ आपको, ठीक है। टेंजेंट 2a कहाँ से आया होगा मालूम है, यस, टेंजेंट a प्लस बी के फॉर्मूले से, tan a प्लस बी का फॉर्मूला आपने रीड आउट किया है, जस्ट रिप्लेस b बाई a, यू विल गेट 2 tan a अपॉन 1 प्लस 1 माइनस टेन स्क्वायर ए। एक तरीका और है,
टेंजेंट टू ए को निकालने का तरीका एक तो यही है, दूसरा तरीका ये भी है कि टेंजेंट टू ए को आप क्या ले सकते हो, दैट इज साइन टू ए अपॉन कॉस टू ए, ओके, एंड द साइन टू ए इन टर्म्स ऑफ टेंजेंट दैट इज 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर यहाँ लिखा जाएगा, cos टू ए इन टर्म्स ऑफ टेंजेंट 1 माइनस tan स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर नीचे लिखा जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a. द मेन पॉइंट इज द एंगल 2a बिकम a, that's it, this is the main condition of it. Fourth formula, that is sin 3a. This sin 3a, look at the sin 3a students, again it will follow the rule sin a plus b. करना क्या है, प्योर साइन में आपको चाहिए 3 sin a minus 4 sin cube a, just follow the rule, that is sin a plus b and replace b by 2a, okay, that is sin 2a cos 2a tan 2a का तो फॉर्मूला हम जान ही चुके हैं, तो आपको करना क्या है, sin a plus b अप्लाई करना है, b को आपने रिप्लेस करना है 2a से, तो वो यहाँ पर जहाँ cos 2a cos 2b sin 2b का फॉर्मूला आएगा उसको रिप्लेस करते जाना है, सिंप्लीफाई करके आपको प्योर साइन में लेकर आना है। मैं फिर बोल रहा हूँ किस में लेकर आना है, प्योर साइन में, दैट बिकम 3 sin a minus 4 sin cube a, यस, ओके, एंड डेफिनेटली यू विल गेट इट, डेफिनेटली ध्यान से देखिएगा, यू विल फॉलो द रूल sin a plus b, लाइक cos 3a, अगेन फॉलो द रूल cos a plus b एंड रिप्लेस b by 2a, तो यहाँ पर क्या मिलेगा, cos a cos 2a minus sin a sin 2a, okay, and just you will just put all the values to get the result in terms of cos a only, in terms of cos a only, not 2a. तो बी केयरफुल, ध्यान से, आपको प्रूफ भी बुक्स में दे रखे हैं, मैंने आपको हिंट दे दिया एक एग्जाम्पल के तहत, आप प्लीज़ इसको अच्छे से पढ़िएगा, प्रूफ देखिएगा, समझ में आ जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? सो बी केयरफुल, बार बार ना भूलना पड़े, ओके। अब मैं बात करता हूँ सब मल्टीपल एंगल्स की, बड़ा इंपॉर्टेंट है यार, ठीक है, ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स। सब मल्टीपल बताने से पहले मैं आपको कुछ और एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। ये जो sin 2a और sin 3a हैं, sin 2a cos 2a tan 2a, sin 3a cos 3a tan 3a, that will help to solve the further angles. How? कोई आपसे पूछ ले sin 4a को सॉल्व कीजिए, अब थोड़ा देखिए ये जो मल्टीपल एंगल्स है इसकी क्या हेल्प मिलती है। जब यहाँ 2a था तो फॉर्मूले में क्या आ रहा था, a एंड a, मतलब 2a से इन टर्म्स ऑफ a आ गए, दैट इज हाफ, मल्टीपल है यार, तो मल्टीपल से सब मल्टीपल आ तो रहा हूँ, 2a का सब मल्टीपल a हो गया, a का मल्टीपल 2a 3a 4a, ओके। तो व्हाट आई वांट टू से कि 2a से आप a पर आ रहे हो, कैसे, फॉर्मूला कह रहा है कि sin 2a कैन बी रिटन एज 2 sin a cos a, तो इट मीन्स अगर यहाँ 2 की जगह 4a हो जाता है तो इसका मतलब 4a का यहाँ मल्टीपल क्या बनेगा, सब मल्टीपल, ऑफ कोर्स 2a आएगा। तो आप देख सकते हो कि sin 4a का फॉर्मूला क्या बन रहा है, 2 sin 2a cos 2a, 2 sin 2a cos 2a, प्लीज इस बात को ध्यान रखिएगा। अब आपको पता है sin 2a का प्रॉपर फॉर्मूला आपको पता है, cos 2a का आपको पता है, वो आप लगा दोगे, लेकिन आपको मेन ध्यान रखना है कि sin 4a ने किसको फॉलो किया, sin 4a ने फॉलो किया sin 2a को, क्योंकि sin 2a सेट 2 sin a cos a, then sin 4a विल बी सेट 2 sin 2a cos 2a। अब आप ये भी कह सकते हो कि सर इसी तरह sin 3a भी तो हो सकता है, तो मैं मना नहीं करूंगा कि sin 3a also can be written as 2 sin 3a by 2 cos 3a by 2 because that is a half. Sin 2a said the half is a and a, okay. This formula please focus on it कि sin 2a का फॉर्मूला क्या कहता है, in terms of a and a, got it, ओके। अगर sin 4a का पूछा जाएगा दैट बिकम 2 sin 2a cos 2a, गॉट इट। अगर आपसे sin 3a का पूछा जाता है, sin 3 से सर आपने पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ा है कि sin 3a इन टर्म्स ऑफ a क्या है, 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a, बिल्कुल सही है। लेकिन sin 3a का फॉर्मूला अगर मैं इस फॉर्मूले को फॉलो करते हुए लिखता हूँ दैट इज 2 sin 3a by 2 cos 3a by 2। स्टूडेंट्स आप समझने की कोशिश करेंगे, कैसे समझ में आएगा, किस तरीके से हमें इसको यूज़ करना है, बहुत अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस आपको मैं बताने वाला हूँ और आपको समझ में भी आने वाला है कि हाँ इनका ऐसे यहाँ यूज़ होगा, ठीक है। सो डोंट पैनिक अबाउट इट, ठीक है। साइन 6 से देख रहे हो आप, साइन 6 से अगेन फॉलो द रूल sin 2a, तो यहाँ पर साइन 6 में 6a का हाफ क्या हुआ 3a, तो इस फॉर्मूले में क्या आएगा 2 sin 3a cos 3a, यस ऑफ कोर्स यू हैव टू राइट डाउन एंड यू कैन रिटर्न इट, ओके। अब सुनिए, ये जो cos 2a है जो हमें प्योर cos और प्योर sin की जो फॉर्म दे रहा था उससे दो फॉर्मूले और निकल के आते हैं, कौन कौन से,
cos 2 इज सेट कि 2 cos के रे माइनस 1, यस, तो माइनस 1 इधर गया प्लस 1 प्लस cos 2 इक्वल 2 cos के रे। अब आप देखिए फॉर्मूला किसका मिला, 2 cos स्क्वायर ए का, उसका मल्टीपल 2a की फॉर्म में आ रहा है। मतलब खासियत क्या है कि 2 cos के रे 1 प्लस cos 2a होता है। ओके, तो उसी तरह से 2 अगर आप अपॉन में लेके जाना ले जाओ 1 प्लस cos 2a अपॉन, मतलब cos स्क्वायर ए को आप लिख सकते हो 1 प्लस cos 2a अपॉन 2। किसकी कहाँ ज़रूरत है, क्वेश्चन के थ्रू आपको पता चलने वाला है। ओके, नेक्स्ट cos 2a प्योर साइन में पढ़ा था 1 माइनस 2 साइंस के रे, तो इसका मतलब वहाँ से 2 साइंस के रे क्या है 1 माइनस cos 2a, यस, 2 साइंस के रे ओनली 1 माइनस cos 2a ओवर 2, दैट्स इट। तो स्टूडेंट्स ये कुछ फार्मूलाज हैं जिसके बारे में हमने डिस्कशन किया है, सो प्लीज़ इसको अच्छे से पढ़ना है। और अब मैं आपसे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बताने जा रहा हूँ, ठीक है। सारे यही रूल है, बेसिक फॉर्मूला यही है और इसी के बिहाफ पर आपको आगे चलना है, ठीक है। तो लेट्स हैव लुक सम प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू दिस। Okay students, look at the problem related to the formulas which we have done. First one, prove that under the root 1 minus cos 2x upon 1 plus cos 2x equal to 10x. Means यहाँ एंगल 2x और आंसर में सिर्फ x चाहिए, यानी कि इन टर्म्स ऑफ x उसका हाफ है। कैसे आएगा? वी आर टेकिंग LHS, LHS इज देयर। अब देखिए जो मैंने प्रीवियस फॉर्मूलेज जो आपको बताया है कैसे किसका कहाँ यूज़ है। 1 माइनस cos 2x को देख के याद आता है कि ये वही फॉर्मूला है जो पीछे हमने पढ़ा 1 माइनस cos 2a, अभी भी रिसेंटली बताया, तो उसमें क्या था 1 माइनस cos 2a क्या होता है 2 साइन स्क्वायर ए, 1 प्लस cos 2a क्या होता है 2 cos स्क्वायर ए। ये भी आपको याद करने, कहाँ से आए ये? ऑफ कोर्स यार cos 2a से आए हैं, याद है ना cos 2a, दैट्स इट। तो यहाँ 1 माइनस cos 2a 2 साइन स्क्वायर ए, तो 1 माइनस cos 2x बिकम 2 साइन स्क्वायर x, 1 प्लस cos 2x बिकम 2 cos स्क्वायर ए 2 cos स्क्वायर x, 2 से 2 कैंसिल 10 स्क्वायर x और 10 स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या हो गया 10x। ओके, तो दिस इज अबाउट आंसर, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखना। अंडर रूट के अंदर 2 है प्लस फिर अंडर रूट स्टार्ट है और फिर क्या है 2 प्लस 2 cos 4x एंड इक्वल टू 2 cos x, वी हैव टू प्रूव इट एंड x इज ग्रेटर देन 0 लेस देन पाई बाय 4। इसका यूज क्या होगा तो वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं था, सिर्फ LHS को RHS के ऊपर प्रूफ किया हुआ था और x की कोई भी कंडीशन यूज नहीं की गई थी, ठीक है। तो क्या करना है यहाँ पे, ध्यान से देखिए, अंडर रूट 2 प्लस 2 cos 4x, इसको देखिए LHS, मैं LHS यूज कर रहा हूँ, दिस इज अवर LHS। क्या कर रहा हूँ ध्यान से देखिएगा, 2 प्लस इस स्क्वायर रूट के अंदर कॉमन क्या ले रहा हूँ 2 कॉमन ले रहा हूँ, देखो ना 2 प्लस 2 cos 4x, 2 इज कॉमन, दैट इज 1 प्लस cos 4x। ओके, सो 1 प्लस cos 4x बिल्कुल सही है। अब ये कौन सा फॉर्मूला हो गया भाई, 1 प्लस cos 2a का तो पढ़ा था। यस स्टूडेंट्स, मल्टीपल एंगल्स वी आर डूइंग, तो मल्टीपल एंगल्स के बेसिक्स फॉर्मूले में 2a और 3a का मेजर रोल है। ये अगर समझ गए तो आपको बाकी मल्टीपल एंगल्स निकालने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होने वाली। क्लियर? तो यहाँ पर क्या पॉइंट है देखिए, 1 प्लस cos 4x, हेलो 1 प्लस cos 2a, 1 प्लस cos 4x इज इक्वल टू 2 cos के रे। कैसे, कहाँ से आया, ध्यान से देखो, इस cos 4x को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 प्लस cos 4x को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 प्लस cos 2 इंटू 2x। देखो, और इसमें ध्यान से देखो, ये जो 2x है क्या वो a का काम नहीं करेगा? इसको मैं अगर a मान लूँ तो क्या बनेगा 1 प्लस cos 2a, 1 प्लस cos 2a, तो देखो ना 1 प्लस cos 2a 2 cos के रे, इट मीन्स 1 प्लस cos 4x बिकम 2 cos के रे 2a, x इज रिप्लेस बाय, ओ सॉरी 2a ले रहा हूँ क्या यहाँ पे, 2a कर दिया, सॉरी मैंने 2x चल रहा है, सॉरी 2x, व्हाट इज 2x, समझ में आया कि a को रिप्लेस किया गया 2x बिकॉज 1 प्लस cos 4x है। स्टूडेंट बिल्कुल सीधा याद रखना है यार कि 2a का हाफ यहाँ a आएगा तो 4x का हाफ क्या यहाँ पे क्या आएगा 2x आएगा, 2 cos के 2x, 2 टू जा 4, 4 cos के 2x, स्क्वायर रूट है, देखो सबसे बड़ा स्क्वायर रूट बाहर चल रहा है 2 प्लस इसका स्क्वायर रूट 4 का 2 आया, cos के 2x का cos 2x, 2 cos 2x। ओके, दैट्स इट। अब ध्यान से देखिएगा 2 प्लस 2 cos 2x, फिर से 2 कॉमन आ रहा है तो क्या बचेगा यहाँ पे 1 प्लस cos 2x, बिल्कुल सही। अब सर 1 प्लस cos 2 तो डायरेक्ट है ही हमारे पास, तो बेसिक क्या हुआ है यहाँ पर,
यही तो हुआ ना कि 1 प्लस कॉस 2x को भी फॉलो किया किसने, 1 प्लस कॉस 4x ने भी। ऐसे ही अगर यहाँ पे 1 प्लस कॉस 3x आ जाता तब क्या करते, तो 3x का हाफ 3x/2 किसमें, पूरे फॉर्मूले में। 1 प्लस कॉस 3x क्या होता, 2 कॉस स्क्वायर 3x/2। 1 प्लस कॉस 4x क्या होता, 2 कॉस स्क्वायर 2x। तो याद करने का तरीका है भाई कि जो भी एंगल है उसको हाफ लेना है फॉर्मूले में। बेसिक फॉर्मूला क्या था, उसी को उठाना है कि 1 प्लस कॉस 2x इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर x, 2x का हाफ x यूज किया गया, ऐसे 3x का हाफ 3x/2 आएगा, 4x का 4x/2 आएगा, दैट इज 2x। क्लियर। तो इसी तरीके से 1 प्लस कॉस 2 कॉस स्क्वायर x हो गया यहाँ पे, ठीक है, और फिर 2 टू 4 कॉस स्क्वायर x एंड दैट स्क्वायर रूट इज 2 कॉस x। ओके, सो व्हाट विल बिकम, दिस इज RHS। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आया होगा। इस तरह की प्रॉब्लम्स हम बहुत सारे डिस्कस करने वाले हैं, तो आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, फॉर्मूलाज याद करने हैं और कैसे हम का यूज़ करेंगे देखिएगा ध्यान से, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में चलते हैं और नेक्स्ट लेक्चर की तरफ देखेंगे इसको कैसे कैसे प्रॉब्लम्स वहाँ आने वाली हैं। लेट्स लुक, थैंक यू, बाय बाय।